औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटर पार्ट 1 इस्लामियत लाजमी चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ किया था। उसमें हमने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान के टॉपिक्स पर गुफ्तगू की और पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो उम्मत पर रहमत के हवाले से गुफ्तगू की। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें काफिरों पर रहमत और औरतों पर रहमत और शफ़क़त, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान ना ही सिर्फ अपनी उम्मत के लिए बल्कि जो आका अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ने वाले, जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को तानो तशरीह करने वाले, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान के साथ जो है वो अनाद रखने वाले, बोगज़ रखने वाले लोग हैं, आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी अपने साथ ही रखा। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे अपनी उम्मत को प्यार किया, इसी तरह काफिरों पर भी रहमत का खजीना बनते थे और रहमत की बरसात होती रही। गुज़श्ता उम्मतें अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के उनको अज़ाब में मुब्तला किया जाता। जैसे कौम लूत है, वो जो है वो बेहयाई का, बदफिली का अमल करते तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको अज़ाब में मुब्तला किया। पिछली कौमें थी, उनमें से कोई यौम सब्त जो है उसको मनाते तो बंदर जैसी शक्ल बन गई। कोई बेहयाई करते तो उनके माथों पर और घरों पर बाकायदा तौर पर लिख दिया जाता। तो अगर इसके ये कहने का मतलब यह है कि कोई भी उम्मत बेहयाई करती तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात वाला शान, कोई नाफरमानी करती, कोई इस तरह की हरकत करती तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात वाला शान उस पर अज़ाब मुसल्लत करती। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान जो है, हजूर उम्मत के लिए सिर्फ रहमत नहीं है बल्कि काफिरों के लिए भी रहमत है। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ये आलम है, हजूर की ज़ात का ये आलम है कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो आका अलैहिस्सलाम काफिरों पर भी रहमत फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान जो है वो रब ताला फरमाता है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जब तक ए मेरे महबूब आप इनमें मौजूद हैं अल्लाह इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। अब ये काफिर ने कह दिया कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो अपने रब से बोलो कि हम पर अज़ाब में हमें मुब्तला कर दे। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात वाला शान ने फ़ौरन ये वही उतारी और अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, इनको कह दो कि जब तक तुम इनमें मौजूद हो उतनी देर तक अज़ाब में मुब्तला नहीं किया जाएगा। तो याद रखने वाली ये बात है, अल्लाह ताला हरगिज़ अज़ाब नहीं देगा जब तक आप इनमें मौजूद हैं। तो ये याद रखना है। यहाँ पर ज़िम्नन एक बात ये बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम मौजूद है, नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दलील है कि अगर हजूर की ज़ात वाला शान मौजूद नहीं है तो अल्लाह तबारक ताला की ये आयत ये दलील देती है, ये उसका मिसदाक है कि हजूर का होना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल ये चीज़ है कि जब तक आप इनमें मौजूद है अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। तो कौमों को अभी तक कोई अज़ाब नहीं आया, कोई परेशानियाँ नहीं। पिछली कौमों को इस तरह का मामलात हों तो वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएँ, लेकिन ये कौम अगर कोई किस्म की बेहयाई करें तो किसी किस्म की परेशानी उनको ना आए और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात वाला शान उन पर रहमत का रहमतों का नुज़ूल फरमाए। तो ये बात एक चीज़ समझने वाली है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान मौजूद है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तो लानत करने वाला हूँ ही नहीं। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दौसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दोस्त में दावत इस्लाम के लिए भेजा। वापसी पर उन्होंने अर्ज़ किया, कबीला दोस्त हलाक हो गया क्योंकि उन लोगों ने नाफरमानी की और अता से इनकार कर दिया। लोगों को गुमान हुआ कि ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और सही बुखारी शरीफ की हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाया कबीला दोस्त को हदायत दे, खुदा कबीला, ए खुदा, जो लफ्ज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ए खुदा कबीला दोस्त को हदायत दे और इनको दायरा इस्लाम में ला। जंग उहद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस खून से तर था, मगर मुखालिफिन इस्लाम के लिए आपकी ज़ुबान मुबारक पर दुआया कालिमात जारी थे। सो अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को हर हवाले से रहमत बनाकर भेजा। फिर औरतों पर शफ़क़त के हवाले से देखा जाए तो इस्लाम से कबल जो है
وہ عورتوں کو کوئی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کو ماں، بہن، بیٹی اور ان سارے رشتوں کو اندر حیثیتوں سے عزتیں عطا کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، یہ جو ہے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بھوک و افلاس کی زندگی اور بڑی تنگ دستی کی زندگی، اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، خصوصاً لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کبھی رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دے دیا۔ بیٹیوں کو متعلق فرمایا جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 انگلیاں ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی یتیموں کے حوالے سے اگر رحمت کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام نے یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ سراپائے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، یتیموں کے ساتھ پیار کرنا، ان کی نگہداشت کرنے کی فضیلت بھی بیان کی اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو ان کا سہارا کرے گا، کوئی والی نہیں تھا جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یتیموں اور بیواؤں کو کوئی والی نہ تھا، پھر آپ نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ بھی ہیں۔ جس دن حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے، فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے ان کی بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا اور آقا علیہ السلام نے ان کے سینے سے لگایا اور رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رونے کی وجہ اور ان بچوں کو سینے سے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھا، استفسار کیا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے۔ فرمایا وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے حوالے سے بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی غلاموں کے ساتھ بھی بڑی کرم نوازیاں اور ان پر بھی رحمت ہے۔ جس دور میں غلاموں کی کوئی زندگی نہیں تھی، کوئی ان کو حیثیت، انسانی حیثیت بھی نہیں دی جاتی تھی، ان کو جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا، تم جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنو ان کو بھی اسی طرح پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالو۔ جیسے آپ نے غلاموں کو مارنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو قصور کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ۔ اچھا ناظرین کرام اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو توجہ سے سنیے کہ 70 دفعہ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اس سے غلطی ہو جائے، وہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، اس سے اچانک سے کوئی کام کرتے ہوئے جیسے انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو حضور نے جب فرمایا اس کو 70 مرتبہ دن میں اگر وہ کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اس پر ہمارے برسر اقتدار جتنے بھی حضرات ہیں ان کو یہ توجہ کرنی چاہیے اور حضور علیہ السلام کی اس سنت سے ان کو کچھ سیکھنا بھی چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ملازم تمہارے پاس کام کرتا ہے تو اس کی 70 دفعہ غلطیاں معاف کرو، مطلب جب بھی وہ غلطی کرے تو اس سے جو ہے وہ بردباری سے سامنا کرو، ان کو معاف کر دو۔ لیکن ناظرین کرام اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس کو توجہ سے سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ حضرت بلال پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی کی زندگی سے ان کو خریدا اور حضور علیہ السلام نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بچوں پر رحمت آقا علیہ السلام کی بچوں کے ساتھ نہایت شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور کے اندر بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم و زیادتی کی جاتی، بچوں کو بھوک و افلاس کے ساتھ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھوک و افلاس کی وجہ سے قتل مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق پاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں، یہ رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ تو قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو
मुफलिसी की डर से कत्ल मत करो। तो कुफार के अंदर ऐसा था कि वो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, बच्चों के साथ प्यार नहीं थे किया करते और उनको ज़िबा कर देते थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बच्चों के साथ प्यार किया। कोई फल आता तो आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले बच्चों को फल देते। सवारी से कसरतन आका अलैहिस्सलाम जब सफ़र से वापस आते तो बच्चों को रास्ते में देखते तो हज़ूर अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ सवारी पर बिठा लिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, मन ला यरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ला यरहम सगीरा वलम युकीरु कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। नाज़रीन किराम और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक सीख देना चाहता हूँ। हमेशा हम लोगों के अंदर ये सोच आती है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और छोटों पर रहम करना चाहिए। हदीस मुस्तफ़ा तो यही है कि वो हम में से नहीं जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं, एहतराम नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हमारी उल्टी गंगा बहती है। हम लोग क्या कहते हैं कि छोटों को इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि तो हम बड़े हैं तो हमारी इज़्ज़त की जाए, ना कि छोटे बच्चों पर रहम किया जाए। तो कोई भी बात है तो उसको हमने बैलेंस करके, इत्तेदाल करके, इंसाफ की सूरत में हमने उसको देखना है। तो हमें बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों के साथ हम प्यार से पेश आएँ और छोटों को चाहिए वो अपने बड़ों के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम की जानवरों पर भी रहमत है। सिर्फ बच्चों पर, यतीमों पर, इन दीगर चीज़ों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहमत है। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान जानवरों पर भी रहमत फरमाते। हज़ूर अलैहिस्सलाम देखते कि बाज़ जानवर, कई ऊँट है, कोई दूसरे जानवर हैं, जो हदीस मुबारक में सही हदीसों से साबित होता है कि जानवरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर शिकायतें की और फरमाते हैं कि या रसूल ये मेरा मालिक मुझे खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है, काम ज़्यादा लेता है, तो बताइए इससे कि मैं जो है वो पागल ना हूँ या मैं इससे बौला ना हो जाऊँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी तरह एक रवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम ने अरब जो कि, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, अरब जो थे वो जिंदा जानवरों का कोई हिस्सा काट कर खा लिया करते थे। ज़िबा करने के बगैर कोई जिस्म का हिस्सा काट लेते और वहाँ से उसको खा लेते। आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐसा करने से मना फरमाया। जानवरों को लड़ाने से मना फरमाया। जैसे हम मुर्गे को लड़वाते हैं, कुत्तों की लड़ाई होती है, तो आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। इनको बांध कर तीरंदाजी करने से रोका कि जैसे जानवरों को भगा देते और पीछे से तीर के साथ उनको मारते, तो आका अलैहिस्सलाम ने इनसे भी मना फरमाया। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा को देखा जिसका चेहरा दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इसका चेहरा दागा है उस पर खुदा की लानत हो। इस जानवर के सामने फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना किया जाए, इसकी तकलीफ ना हो। फिर हुक्म फरमाया, जानवर ज़िबा करने के लिए अपनी छुरी को खूब तेज़ कर लिया करो। आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो एक बकरी के सामने छुरी तेज़ कर रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू इसे मारने से पहले भी मारना चाहता है? एक ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मालिक को बुलाकर फरमाया, जानवरों के मामले में अल्लाह से डरा करो। एक औरत जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने एक औरत का जिक्र करते हुए फरमाया, इससे सिर्फ इसी वजह से जहन्नुम में डाल दिया गया कि इसने एक बिल्ली को बांध कर मार दिया था। ना इसे खुद कुछ खाने के लिए देती और ना इसे जो है वो खोला करती ताकि वो खुद जाके कुछ खा पी ले। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान हर हवाले से हमारे लिए रहमत हैं, दुनिया में, आखिरत में, कब्र हशर में। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक ता फरमाए। आज हमारा ये जो है वो सवाल कंप्लीट हुआ रहमतुल लिल आलमीन का। अल्लाह ताला आपको समझ की तौफीक ता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।